राधा कहने लगी उधम के जो मैं ऐसी जानती के प्रीति करे दुख होए तो नगर ढेडोरो पीटती और प्रीत न करियो कोई। मैंने काल सुनी पिया मन की। राधा कहने लगी उधम मैंने सुना है मेरे श्याम आने वाले हैं। मैंने काल सुनी पिया मन की चातुर्वन श्रृंगार सजायो और पीरिय पाटन को पलिका मन पीरी निवारण सु भरवायो। पिय के वियोग में पीरी भाई पूरा शरीर मैंने पीला कर लिया। पिय के वियोग में पीली भाई और पीरी फटी मरो पियान आयो। दो सब माँ के चरणों में समर्पण करूंगा। उसके बाद जो कोई टूटा फूटा गुरु ने दिया है आपके समझ प्रस्तुत रखूंगा मैं। हर मैया जननी मैया तेरे नाम के इसी के साथ साथ ये हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री छोटे दूधिया जी, इनके सहयोग से आज जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा हे प्रभु इनके ऊपर अपनी सत छाया बनाए रखें। कमेटी इनका स्वागत करती है। नगर कोट वे कुंठ खम तुम्हें लगे धर्म के और छिके चांदनी चौक वाग हरियल लोग तुई है हूर तुई नूर तुई है बागंबर वारी मैया तुई मारे तुई खाती तुई मेरी जामना हरी है
जननी दुनिया सुख चैन कोढ़न में काया दये वाला अरे अधरन कूदे दये में अरे अधरन कूदे दये में तुम बिन परी भंवर में नैया तेरे बिन परी भंवर में नैया हो तेजा मोहि ज्ञान सार रामैया हो तेजा मोहि ज्ञान सवा जुरियाई मात तेरो लहा गुरिया अखवानी मात तेरो लहा गुरिया अखवानी पवन पे धर्म धुलर भौरानी पवन पे धर्म धुजा भौरानी होइया स्वरत हूँ तो हेंगला जाऊ छे पर्वतवारी है अपनो बालक समझो है अपनो बालक समझो मेरा प्रसंग चलेगा किष्किंधा कांड से और सुंदर कांड की तरफ पहुंचेगा। मैं बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र मेरे भाई और सिंहासन पर विराजमान हमारे सभापति जी, और ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं श्री राजेंद्र मास साहब, जो रामायण के हितारी हैं। कमेटी उनका स्वागत करती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इनके ऊपर अपनी छत छाया बनाए रखें। बात उस समय की है, सीता माता का हरण हो जाता है और उनकी खोज के लिए महाराज सुग्रीव की सेना समुद्र के किनारे पर खड़ी है। एक बाधा सामने है कि समुद्र को पार कैसे करें। जामंत कहने लगे, एक चौपाई बाबा ने लिखी के जो लागे सत योजन सागर करहि सो राम काज यति आगर। प्रभु के कार्य को वही कर सकता है जो प्रभु का सच्चा भक्त हो। आज समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि इस महा सिंधु सागर को कौन पार कर सकता है। केवा समुद्र की पार पे आवाज
श्रोता हो ठाड़े वानर वीर, हम कैसे पार होए समुद्र को, जम बहे अथाह नीर। अथाह जल बह रहा है, कौन पार कर सकता है? अरे मेरे चाचा बहे अथाह नीर। समुद्र पर, समुद्र पे बहे अथाह नीर, अरे पार हम कैसे जावे। क्या बात है? चार पार हम कैसे जावे। फरोजन कललिए की खबर कौर का विधि से हमें कैसे खबर लेंगे? इतना बड़ा सागर है। जावंत नलनी लायंगद सवैया करावे चाराए। जावंत नलनी लायंगद सवैया करावे चाराए। अरे हम तो कैसे पार हो ये समुद्र को, जामवंत कहने लगे इतना बड़ा महासागर है, इसको कौन पार करेगा? और ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कि मेरे पिता तुल्य हैं श्री रामनाथ सिंह, ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कमेटी स्वागत करती है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे ताऊ की आयु हमेशा लंबी कर दे। और इससे पहले मुझे जो 20 रुपए से आशीर्वाद दे के गए हैं, ये जो रामायण के तारी है श्री सिपाही राम जी बथुआ से जो आए हुए हैं, आशीर्वाद मैं उनका लेना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे प्रभु अपनी छत छाया बनाए रखें। आज जामवंत कहने लगे हनुमान हम कैसे जाएंगे? नल नील से पूछा क्या पार जा सकते हो? अंगद से पूछा अंगद तुम इस सागर को पार कर सकते हो?
अंगद कही अपार में जाऊं, अंगद कही रे पार में जाऊं, हो संशय हती अलौट नहीं पाऊं, हो संशय हती रे लौट नहीं पाऊं। अंगद कहने लगे मैं पार तो जा सकता हूं, पर शंका है लौट के वापस नहीं आ पाऊंगा। आज सब बानर कहने लगे जामन से अब कोई ऐसा वीर नहीं है, निज निज बल सब बानर भाका, पार जान में संशय के निज निज बल सब बानर भाका, पार जान में संशय राखा। संशय है पार कौन जाएगा। जामवंत की नजर हनुमान की तरफ गई और कहने लगे हनुमान, जामवंत कहने लागो रे तू सुन ले पवन को, जामवंत कहने लगे रे तू अरे बजरंगी राम काज तेरो जन्म भयो, जामवंत कहने लगे हनुमान से, हनुमान के जामवंत कहने लगे तू सुन ले पवन कुमार, हरे राम काज तेरो जन्म भयो तू शंकर के अवतार। और आप इस तरीका से चुपचाप खड़े हो, तुम तो भोलेनाथ के रुद्र अवतारी हो। समस्या बड़ी है लेकिन हल आप ही कर सकते हो। इतने वचन जामवंत के हनुमान ने सुने। अरे सुन के जामवंत के वेना, सुन के जामवंत के वेना, सुन के जामवंत के वेना, जाके भाई गुलाबिया नैना, जाके भाई रे गुलाबिया नैना, कर में लई हरे गदा उठाई, कर में लई गदा उठाई,
हनुमान जी की भुजाएं फड़कने लगी और कहने लगे जामंत, एक आप समुद्र लागने की बात करते हो के फड़के उठे भुज दंड, हाथ जन गदा समारी, और उते न लगो ललकार कथा तुम सुनो ये गारी। ललकार देने लगे, आप एक समुद्र लागने की बात करते हो, मैं तो क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या। और ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं श्री उदयवीर सिंह यादव, जो नगला राजा से आए हुए हैं। और ये 100 मुद्राओं से मुझे जो आशीर्वाद मिला है, ये राजेश यादव है, मुख्य अतिथि हैं हमारे यहाँ, ये नकटपुर से आए हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इनके ऊपर अपनी छत छाया बनाए रखें और इनके हमेश भंडार धन से भरे रखें। ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं श्री उदयवीर सिंह यादव नगला राजा से। श्रीपाल सिंह यादव। हनुमान कहने लगे, जामंत तुम एक समुद्र लागने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो क्या क्या कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकते हो? क्या मैं तो रे क्या। हनुमान जी कहने लगे जामंत से, मैं तो रे अरे बलो करी गदा धरन में मारो। धरती उलट पुलट कर डारो, और ये 20 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं श्री निवासी, ये ग्राम पतुआ से आए हुए हैं। मैं माता रानी से विनती करूंगा, हे माँ मेरे ताऊ की उम्र हजारों वर्ष की कर दे और इनके घर धन के भंडार से भर दे। हनुमान जी कहने लगे जामंत, बोलो करे गदा धरन में मारो, बोलो करे गदा धरन में मारो, धरती उलट पुलट कर डारो, धरती रे उलट पुलट कर डारो, सेना सहित रावण को मारो, सेना सहित रावण को मारो, असुर की रे भी सौ हो जायो खारो, असुर की रे भी सौ हो जायो खारो। हनुमान जी कहने लगे जामंत, आप एक समुद्र लागने की बात करते हो, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ।
देख में कुछ ऐसा मिला, एक समुद्र में डूबा हुआ पर्वत, इसका नाम था त्रिकूट पर्वत। लंका देश इस त्रिकूट पर्वत पर बसा हुआ है। आज उसकी उपाधि देने लगे हनुमान जी। क्या कह रहे हैं? मैं पर्वत तेरा, मैं पर्वत तेरा कूटयो खारू, लंका तोरे समुद्र में के मैं पर्वत तेरा कूटयो खारू, लंका तोरे समुद्र में डारो। मेरे वीर रे मेरो पजरो जाए सरिया, हेलो मेरो पजरो जाए सरिया। और सच्चे दरबार की जय। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बाड़ी को ही विराम दे दूं।